हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है यूपी बोर्ड की क्लास 12th की चैप्टर फर्स्ट की विद्युत आवेश एवं क्षेत्र की फर्स्ट वीडियो है, पहला पार्ट है। तो आज हम इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पहले चैप्टर के पहले टॉपिक को, जिसे बोलते हैं विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश, इस टॉपिक को हम क्लियर करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड की आज फर्स्ट क्लास होगी, तो हम अच्छे से हर चीज को एक प्रैक्टिकली तौर से सीखेंगे। तो चलिए, बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बताया है कि विद्युत आवेश। चैप्टर भी हमारा क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो हमारी हेडिंग होगी विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और स्मॉल क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब किसी भी सर्किट में यानी कि किसी भी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो सर्किट में जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है, उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसी दिशा में होता है जिस दिशा में धारा बहती है। तो कहने का मतलब है, जो इसकी परिभाषा है कि विद्युत आवेश किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र है। विद्युत आवेश किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। कहने का मीन्स है कि मान लीजिए विद्युत आवेश किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र है। इसका मतलब है कि ये कोई वस्तु है, यानी कि ये कोई वस्तु है, और जो प्लस आवेश होगा, जो आवेश होगा वो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश, या तो कोई अब माइनस क्यू आवेश होगा या फिर कोई प्लस क्यू आवेश होगा। जब इन दोनों आवेशों को इस क्षेत्र के नजदीक लाया जाएगा तो वह ये प्रदर्शित करेंगे कि इसमें आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। इन दोनों बलों को प्रदर्शित करने के लिए, समझने के लिए ही हम विद्युत आवेश की गणना करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि परिभाषा क्या है कि विद्युत आवेश किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र है। विद्युत आवेश विद्युत आवेश किसी वस्तु के, किसी वस्तु के चारों ओर, चारों ओर का वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जिसमें, जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई अन्य का मतलब है कोई दूसरा आवेश, इसमें कोई अन्य आवेश, अन्य आवेश आकर्षण, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण, इसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, का अनुभव करे, का क्या करे? अनुभव करे।
का अनुभव करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। तो चलिए, ये हमारी विद्युत आवेश की क्या है? डेफिनेशन है। हमारी विद्युत आवेश की ये क्या है? ये हमारी डेफिनेशन है। अब चलिए, ये कहता क्या है कि विद्युत आवेश किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वे विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश की बात ये थी। तो चलिए, अब आवेश के हम प्रकार पढ़ते हैं कि आवेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, आवेश के जो प्रकार होते हैं, हमारे पास जो आवेश के प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार होते हैं हमारे दो। आवेश के प्रकार, आवेश आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार क्या हैं? देखिए, आवेश के दो प्रकार होते हैं। कौन 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 क्या होते हैं? आवेश के दो प्रकार होते हैं। आवेश के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार क्या है हमारा? पहला प्रकार क्या है हमारा? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा ऋणात्मक आवेश। दूसरा क्या है हमारा? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश है हमारा दूसरा। और ऋणात्मक आवेश को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो चलिए, हम इसमें समझें कि हमारा जो डेफिनेशन है, जो हमारी धनात्मक आवेश की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? देखिए, धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित वह आवेश होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है। मैंने बोला है कि धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित वह आवेश होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? मान लीजिए, ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसमें दो तत्व हैं। एक तो हाइड्रोजन तत्व है, पहला तत्व हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा तत्व हमारा क्लोरीन है। तो देखिए, हमें पता है कि हाइड्रोजन पर हमारी प्लस की वैलेंसी होती है और क्लोरीन पर हमारी नेगेटिव की वैलेंसी होती है। और हमेशा याद रखना बच्चों कि जिस पर वैलेंसी हमारी प्लस की होती है उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण ही वे तत्व धनात्मक आवेश कहलाते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन है, इस पर नेगेटिव वैलेंसी है। नेगेटिव वैलेंसी होने के कारण इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है। इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्लोरीन पर। इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करता है। और हाइड्रोजनों में इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? डोनेट करता है। तो चलिए, धनात्मक आवेश की जो हमारी परिभाषा होगी वो क्या है कि धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित वह आवेश होता है। धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर उपस्थित, किसी वस्तु पर उपस्थित,
किसी वस्तु पर उपस्थित वह आवेश होता है, वह आवेश होता है, वह आवेश होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, कमी होती है या कमी पाई जाती है, वे हमारे धनात्मक आवेश होंगे। ठीक है, अब जैसे या फिर हम ले लेते हैं NH3 ले लेते हैं, हम NH3 कोई एक एलिमेंट्स ले रहे हैं, हम क्या एलिमेंट्स ले रहे हैं, NH3 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं। इनमें इसमें देखिए दो एलिमेंट्स हैं, इसमें दो एलिमेंट्स में जो हमारा नाइट्रोजन है उस पर हमारा नेगेटिव होता है और जो हमारा हाइड्रोजन उस पर पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, तो इसका मतलब ये धनात्मक आवेश है। नाइट्रोजन में नेगेटिव है, इसका मतलब इस पर ऋणात्मक आवेश है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है, तो इसमें इसका मतलब ये ऋणात्मक आवेश है। ये इसका एक इजिली एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल में आपको लिख दूं कि NH3 हो गया, HCl में H प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, कोमा H2SO4 में जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें H2 प्लस हो गया, इसमें H2 क्या हो गया, प्लस हो गया, और SO4 नेगेटिव हो गया। इसमें हो गया NH4 जिसको बोलते हैं हम अमोनियम, इसमें N नेगेटिव हो गया और इसमें H पॉजिटिव हो गया। अब होते हैं CH4 जिसको बोलते हैं मेथेन, इसमें C क्या होगा, कार्बन नेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों के ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब चलिए ऋणात्मक आवेश किसको कहते हैं, कि ऋणात्मक आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित वह आवेश होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है। क्या आने का मतलब है, धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित वह आवेश होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है, या जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं, वो होते हैं ऋणात्मक। अब ऋणात्मक में नाइट्रोजन ले लीजिए आप, यहाँ क्लोरीन ले लीजिए, यहाँ SO4 ले लीजिए सल्फेट, यहाँ कार्बन ले लीजिए और यहाँ नाइट्रोजन ले लीजिए। चलिए ये तो हो गए हमारे आवेश। विद्युत आवेश किसको कहते हैं, और आवेश के प्रकार, आवेश के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब हम चलते हैं कि धनात्मक और जो हमारे ऋणात्मक आवेश हैं इनसे आगे जो हमारा आवेश का है, अब हम चलते हैं कि विद्युत आवेश की विशेषताएं। देखिए विद्युत आवेश की जो हमारा अगला हेडिंग है, जो हमारी अगली हेडिंग है वो हम नेक्स्ट पेज पे करने जा रहे हैं, और वो हमारी हेडिंग क्या होगी, विद्युत आवेश की विशेषताएं या विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण भी आप डाल सकते हैं, या विद्युत आवेश की विशेषताएं आप ये भी डाल सकते हैं। क्या है हमारा हेडिंग, हमारी हेडिंग है विद्युत आवेश के गुण या विशेषताएं। आवेश के गुण या विशेषताएं क्या है, इसको बोलते हैं मेरिट्स ऑफ चार्ज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरिट्स ऑफ चार्ज। तो चलिए क्या है आवेश के गुण। जो आवेश के गुण दो प्रकार के होते हैं हमारे,
कौन कौन से? पहला हमारा जो होता है वो तो है हमारा आकर्षण बल, पहला होता है हमारा आकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिपेल ओ अट्रैक्शन। और दूसरा हमारा होता है प्रतिकर्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिपेल। दूसरा होता है हमारा प्रतिकर्षण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपेल। यूपी बोर्ड की क्लास है इसलिए हिंदी में बात कर रहे हैं। तो हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग में क्या होगा हमारा? आकर्षण बल। आकर्षण बल कहते किसको हैं ये हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं, ये होगा हमारा आकर्षण बल। वो होगा हमारा आकर्षण बल, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। देखिए हम मान के चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे। देखिए आपको पता है कि ये है हमारा पॉजिटिव आवेश, ये है हमारा धनात्मक आवेश, और ये भी हमारा धनात्मक आवेश है। ये है दूसरा हमारा ऋणात्मक आवेश, और ये भी हमारा ऋणात्मक आवेश है। और आगे हमारा है एक धनात्मक आवेश और दूसरा है हमारा ऋणात्मक आवेश। एक हमारा धनात्मक आवेश और एक हमारा ऋणात्मक आवेश। दो आगे हमारा यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है और यहाँ पर धनात्मक आवेश है। इन दोनों के बीच ही हम क्या समझने जा रहे हैं कि प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल कहते किसको हैं। तो देखिए कहने का मतलब है कि यहां धनात्मक आवेश है और यहां भी धनात्मक आवेश है, तो इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में अनलाइक चार्ज, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं लाइक चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों सेम प्रकार के आवेश हों, यानी कि या तो प्लस ही प्लस हो और या माइनस ही माइनस हो। तो या तो बोलते हैं हम इसको लाइक चार्ज, और इसको भी क्या बोलेंगे हम? लाइक चार्ज बोलेंगे। और इनको क्या बोलेंगे हम? अनलाइक चार्ज। इनको भी क्या बोलेंगे हम? अनलाइक चार्ज। तो देखिए ये क्या है? हमारे लाइक चार्ज है। ये क्या है? हमारे लाइक चार्ज है, यानी कि लाइक आवेश है। और ये भी क्या है? हमारा लाइक चार्ज है। क्या है? लाइक चार्ज है। और ये क्या है? हमारे अनलाइक चार्ज है। तो ये क्या है? हमारे अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। और ये भी हमारा क्या है? अनलाइक चार्ज है। अनलाइक का चार्ज का मतलब होता है कि अपोजिट साइन के, एक माइनस और एक प्लस। तो अब आप एक जानिए कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए एक वायर है और ये R ओम के एक रेसिस्टेंस से जोड़ा गया है, जिसमें धारा I यहां बह रही है, और ये एक कोई पॉजिटिव चार्ज है। इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये बैटरी के दो टर्मिनल हैं, और एक टर्मिनल है पॉजिटिव और दूसरा भी है क्या? पॉजिटिव। अब आप मुझे बता सकते हैं कि हम इस वाले से चल रहे हैं, इस वाले डायग्राम से हम चल रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जो बैटरी के टर्मिनल है ये इसका विभवांतर है? क्या दोनों टर्मिनल अगर बैटरी में प्लस के हैं तो क्या करंट का प्रवाहित तो होना, करंट का फ्लो होना एक तार के अंदर या सर्किट के अंदर क्या संभव है? नहीं है। किस लिए सही नहीं है? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? लाइक चार्ज हैं, लाइक आवेश हैं, यानी कि दोनों प्लस प्लस के होते हैं। इसलिए ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने पे ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। ऐसा ही नेगेटिव में होगा, यदि इनकी इस साइन की जगह, पॉजिटिव टर्मिनल्स की जगह दोनों में अगर नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया जाए तो क्या आप बताइए कि सर्किट के अंदर करंट प्रभावित करंट प्रवाह, धारा का प्रवाह होना संभव है? नहीं है, क्योंकि ये भी दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, ये भी दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। दूर भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। दूर भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब आते हैं हम, यदि एक को हम पॉजिटिव बना दें और एक टर्मिनल को हम नेगेटिव बना दें, हमेशा याद रखना किसी भी सर्किट या वायर के अंदर जो हमारे ये टर्मिनल्स होते हैं इनको हम टर्मिनल्स बोलते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। तो याद रखना बच्चों,
किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी बैटरी के अंदर जो हमारा बड़ा वाला टर्मिनल होता, उसमें दो टर्मिनल होते, एक छोटा और एक बड़ा। जो बड़ा टर्मिनल होता वो होता हमारा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और जो छोटा टर्मिनल होता वो होता हमारा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, अब चलते हैं, यदि एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है तो बच्चों सीधी सी बात है कि सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगेगी, सर्किट के अंदर धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसका मतलब ये कैसे हैं, अनलाइक चार्ज हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये किस पर जाएगा, इस पर जाएगा, इस पर जाएगा कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम इनकी डेफिनेशंस लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन पे हम चलते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या होगी, तो चलिए आकर्षण बल। देखिए आकर्षण बल वह बल होता है, क्या होता है, आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल वह बल होता है, वह बल होता है जिसमें जिसमें दो आवेश, दो आवेश अलग अलग प्रकार के उपस्थित हों, अलग अलग प्रकार के उपस्थित हों, तो उनके बीच, तो उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होगा। ये हमारा क्या है, आकर्षण बल है। अब यही हम डिफाइन करते हैं अपने किसको, हम किसको डिफाइन करते हैं यहाँ, प्रतिकर्षित बल को। किसको करते हैं, प्रतिकर्षण बल को। इंग्लिश में इसको हम रिपल्सन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, रिपल्सन फोर्स बोलते हैं, रिपल्सन फोर्स बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। तो चलिए क्या है इसकी परिभाषा, कि प्रतिकर्षण बल वह बल होता है, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल वह बल होता है, वह बल होता है, वह बल होता है जिसमें, जिसमें दो समान प्रकार के आवेश, इसमें दो समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश, जैसे माइनस या माइनस, प्लस या प्लस, समान प्रकार के आवेश उपस्थित हों, उपस्थित हों, तो उनके बीच, तो उनके बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये हमारे चार्ज का जो हमारा टॉपिक था वो यहां तक था, यहां पर हमारा अब चार्ज खत्म हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आकर्षण बल की विद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। क्या था हमारा टॉपिक, कि विद्युत आवेश, विद्युत आवेश से फिर विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार,
विद्युत आवेश के प्रकार, उसके बाद विद्युत आवेश नोटबुक काफी अच्छी सिंपल लैंग्वेज है, डोमेस्टिक मेरी खुद की लैंग्वेज है, बुक से हटकर लैंग्वेज है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। आप एक बार इसको लिखकर एक बार प्रॉपर पढ़ लेना तो इजीली आपको याद रह जाएगा। आज की वीडियो में आवेश से संबंधित इतना ही है। आगे आने वाली वीडियो में मैं कल आपको एक नया इसी का कंटेंट लेकर आऊंगा। वो कंटेंट पार्ट 2 में होगा, उसकी पार्ट 2 वीडियो होगी, जो भी